बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया सिग्नल से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। आज के दिन इंडेक्स में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग इनफैक्ट देखने को मिली। हमने इंडेक्स में 41,693 का हाई बनते हुए देखा और इंडेक्स ने 41,672 पे क्लोजिंग की। 332 पॉइंट्स का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। 104.7 मिलियन के वॉल्यूम मिले, बहुत अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले और इस वॉल्यूम की परसेंटेज वाइज कल से 9.27% का इंक्रीज़ था। बेहतर वॉल्यूम थे, बेहतर प्राइस एक्शन था, बेहतर क्लोजिंग है। क्लोजिंग इंडेक्स की 41,660 से ऊपर होना, जहाँ पे हमने इस वीक का पहला टारगेट सजेस्ट किया था, बुल्स को स्ट्रॉन्ग और एज देता हुआ नज़र आ रहा है। और इस एज की बेसिस पे जो इंडेक्स है जी, वो 41,960 से 42,030 तक मूव ले सकता है। 42,150 पे हम कल के दिन का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर 41,405 सपोर्ट है, फॉलोड बाय 41,270 जहाँ पे हम बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये देख सकें, हमारा व्यू जो कि हमने 24 तारीख को आप लोगों को दिया था, इनफैक्ट यहाँ पे 2024 लिखा गया, ये एक्चुअली 24 मई 2023 है। ये हमारी रिपोर्ट में उस दिन से लेकर आज तक मौजूद है। प्रीवियस जितनी भी रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा, जिसमें हमने बताया था कि KC 100 इंडेक्स के लिए अपसाइड के ऊपर 41,410 से 41,720 की बहुत वाइड सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर इंडेक्स 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड करता है तो इसके चांसेस बहुत हैं कि इंडेक्स इन लेवल्स को टारगेट कर सके। इंडेक्स ने एक वक्त 41,000 के नीचे कुछ मूव लिया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी उस दिन भी अगर आप याद करें तो 41,000 से ऊपर हुई और क्लोजिंग क्योंकि इस लेवल से ऊपर हुई तो साइकोलॉजिकली ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ और इसने अपना काम किया। अगर हम चार्ट्स को थोड़ा सा देखें जो कि आज के दिन के लिए बने हैं, तो इस चार्ट में भी आप देखें जी, जो कल के दिन हमने निगेट होते हुए देखा था इस एरिया के ऊपर इंडेक्स को, वो सारे का सारा आज रिजेक्ट हो गया। यानी कल के दिन की जो निगेशन थी उसको आज के दिन बुल्स ने बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम किया और इसकी बेसिस पे एक फर्दर रिकवरी इंडेक्स में नज़र आ सकती है। और डिटेल जो वीकली एनालिसिस है वो सेम उसी तरह वैलिड है, लेकिन कल के दिन जो रिकवरी हम देख रहे हैं वो भी अब बनती हुई नज़र आ रही है। वंस अगेन आज कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली क्लोजिंग होने जा रही है और मंथली क्लोजिंग हमेशा पूरे मंथ के लिए एक बेहतर ओवरव्यू लेकर आती है, जिसमें आप एक क्लियर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि जी क्या मंथ का व्यू बन सकता है और क्या मंथली एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो अगर आप इस वक्त प्राइस एक्शन देखें जो मंथ का बन रहा है वो एक स्पिनिंग टॉप है और कल की क्लोजिंग मैटर करती है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि कल के दिन जो मूव है वो इसको इनडिसाइसिव और चॉपी ही क्लोज करेगा। और इस प्राइस एक्शन की क्लोजिंग इंडेक्स में फॉर द कमिंग मंथ ऑफ जून ऑल्दो के एज बियर्स को या बुल्स को नहीं देगी, लेकिन इनडिसाइसिव अप्रोच को ज़रूर एज देगी। और इनडिसाइसिव अप्रोच में इंडेक्स आपको क्लियर व्यू नहीं दे सकेगा, जिसकी बेसिस के ऊपर हम आपको वंस अगेन यही रिकमेंड करेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें। बाकी मंथली क्लोजिंग होती है, कोई चेंज नज़र आती है तो उसका डिटेल के साथ एनालिसिस करते हुए इसको फर्दर देखेंगे। तो जो चीज़ें फॉर द टाइम बिंग नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली मंथ में एक इंडिसाइसिव अप्रोच बन सकता है और कल के दिन जो है वो रिकवरी इंटेक्ट नज़र आ रही है। लेट्स सी कैसी क्लोजिंग होती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस, कुछ बाय कुछ सेल आप लोगों को सजेस्ट किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।